Hi there. Hope you're staying safe and sound. This is Anas Ali from Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड इनोसेंट मिस्टेक्स इन स्पोकन इंग्लिश. माइनर जो मिस्टेक्स होती हैं स्पोकन इंग्लिश में, उन पे बात करेंगे इस सेशन में, स्पेशली द मिस्टेक्स कमिटेड बाय हार्ड एरिया लर्नर्स. तो आज के सेशन में वी आर गोना कवर ओनली 5 सिंपल सेंटेंसेस which causes some problem for hard area learners. Well, तो पहला जो सेंटेंस है जिसको लेके दिक्कत होती है कुछ हार्ड एरिया लर्नर्स को, वो है कि सफ़ेद बालों का हया करें. सफ़ेद बालों का हया करें. कुछ लोग सफ़ेद बालों की ट्रांसलेशन जो है वो वाइट हेयर से करते हैं. मसलन यही जो जुमला है सफ़ेद बालों का हया करें, तो सम पीपल speak this sentence like respect white hair. तो it is totally wrong to translate सफ़ेद बालों का तर्जमा white hair से करना बिल्कुल गलत है. सफ़ेद बालों का तर्जमा किया जाता है ग्रे हेयर से. क्या? ग्रे हेयर. तो इसका जो करेक्ट एंड क्लियर एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है माइंड ग्रे हेयर. सफ़ेद बालों का हया करें, माइंड ग्रे हेयर, नॉट रिस्पेक्ट वाइट हेयर. ओके, वाइट हेयर बिल्कुल रॉन्ग है. रिस्पेक्ट पे थोड़ा सिंपैथेटिक कंसिडरेशन की जा सकती है, बट इफ वी आर टू बिकम क्लियर एंड करेक्ट देन वी आर सपोज टू से माइंड ग्रे हेयर. सफेद बालों का हया करें. जी, नेक्स्ट सेंटेंस है शादी की सालगिरह मुबारक हो. तो शादी की सालगिरह को ट्रांसलेट कुछ लोग करते हैं मैरिज एनिवर्सरी. तो मैरिज एनिवर्सरी कहना बिल्कुल रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज मैरिज इज अ रिलेशन, नॉट एन ओकेशन. यू नो इट वेरी वेल. वी सेलिब्रेट ओकेशंस, नॉट रिलेशंस. सो मैरिज इज अ रिलेशन. जैसे माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता. इन द सेम वे मैरिज इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन spouses. So we don't celebrate relations, rather we celebrate occasions. तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे? शादी की सालगिरह मुबारक हो, ये कुछ ऐसे होगा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहना दुरुस्त है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहना गलत है. जी, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अब इसको देखते हैं कि इसमें किस किस्म की टेक्निकलिटी हो सकती है. सपोज के ये सेंटेंस है टॉयलेट में कौन है. टॉयलेट में कौन है, तो आप जो हार्ड एरिया लर्नर्स हैं जब इस किस्म का सेंटेंस बोलने लगते हैं तो वो कुछ यूं बोल बैठते हैं कि हु इज इन द टॉयलेट. हु इज इन द टॉयलेट. तो हु इज इन द टॉयलेट ये बिल्कुल गलत है. इसका क्लियर एंड करेक्ट एक्सप्रेशन स्पोकन इंग्लिश में क्या है, वो ये है कि हु इज यूजिंग द टॉयलेट. हु इज यूजिंग द टॉयलेट कहना दुरुस्त है, हु इज इन द टॉयलेट कहना ये गलत है. एक्सेप्शन इसमें एक है कि सम अमेरिकन यूज द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट हु इज इन द टॉयलेट, बट इट इज रॉन्ग टू से, इट इज नॉट वेरी क्लियर एंड करेक्ट टू से दैट हु इज इन द टॉयलेट. लिहाजा गलती से बचने के लिए इफ वी आर सपोज टू गिव अ क्लियर एंड करेक्ट एक्सप्रेशन देन वी शुड यूज व्हाट, हु इज यूजिंग द टॉयलेट. लिहाजा टॉयलेट में कौन है, हु इज इन द टॉयलेट ये गलत है, और हु इज यूजिंग द टॉयलेट ये करेक्ट है. पहले भी बात की है कि बहुत कम अमेरिकन लोग जो हैं वो हु इज इन द टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसको देखते हैं कि इसमें क्या टेक्निकलिटी आ सकती है कि क्या आज दफ्तर लगेगा. क्या आज दफ्तर लगेगा. तो सम पीपल जो है वो इसको यूं वो ले सकते हैं कि इज ऑफिस वर्क टुडे. इज ऑफिस वर्क टुडे या इज ऑफिस वर्किंग टुडे. इज ऑफिस वर्किंग टुडे. तो ये इज ऑफिस वर्किंग टुडे कहना गलत है, बल्कि इसका करेक्ट और क्लियर एक्सप्रेशन क्या है वो ये है इज देयर अ वर्किंग डे टुडे. इज देयर अ वर्किंग डे टुडे. क्या आज दफ्तर लगेगा का करेक्ट और क्लियर जो ट्रांसलेशन है वो है इज देयर अ वर्किंग डे टुडे. जी, तो एक और जुमला जो लास्ट है 5वें वाला वो है देखो देखो कौन आया. देखो देखो
कौन आया। तो सम पीपल कैन से लुक लुक हु केम। पहली बात तो यह है लुक लुक जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं इस्तेमाल हम कर सकते। हाँ, लिटरेरी लैंग्वेज में या डिविएंट लैंग्वेज में तो ये कहा जा सकता है, लिटरेरी डिस्कोर्स में तो ये लुक लुक इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इफ वी आर टू यूज सच एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज देन जो है वो हम लुक लुक तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले गलती तो यहाँ पे आ गई कि डबल लुक नहीं आएगा, सिंगल लुक आएगा, लुक। अच्छा जी, हु केम, देखो देखो कौन आया। ये छोटा या ये वाले जो कॉन्सेप्ट हमने वो पिछली वाली छोटी क्लासेस में ले रखे हैं कि अगर एंड पे आ जाए किसी जुमले, उर्दू के जुमले के एंड पे अलिफ आ जाए, छोटा या आ जाए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। ठीक है, अगर उस पैटर्न पर रखें तो बात ठीक बनती है, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि लुक लुक हु केम। लेकिन ये एक्सप्रेशन गलत है। देखो देखो कौन आया का एग्जैक्ट और क्लियर जो एक्सप्रेशन है वो है लुक हु इज कमिंग, लुक हु इज कमिंग। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि लुक के साथ वी आर सपोज टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, लुक के साथ हमेशा वी आर बाउंड टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिहाजा इसकी जो ट्रांसलेशन है स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में वो क्या बनेगी? लुक हु इज कमिंग। ओके, उम्मीद करते हैं कि अब ये कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने वाला है। जी, इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू राइट अस। उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ट्यूटोरियल में जल्द मिलते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। गुड लक, बाय।